दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। फ्रेंड्स, अनुपात और समानुपात के चैप्टर में आज हम पार्ट नंबर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा अनुपात समानुपात का पार्ट 1 है, इसलिए ये आपका बेस कंप्लीट करेगा, यानी इसको समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे तो आगे की क्लासेस आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो बारी बारी से हम यहाँ पर एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल दिया है कि ए अनुपात बी की वैल्यू 3:4 दी है और बी अनुपात सी की वैल्यू 8:9 दी है। तो आपसे तीनों का यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे मैंने गलती से नहीं दिए हैं, तो मैं जो आंसर निकालूंगा वही आपका सही होगा। ठीक है, तो इसके करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है, यहाँ पे देखिए, तो कॉमन तरीका होता है ए अनुपात बी की वैल्यू आप लिख लीजिए 3:4, ये नीचे लिख लीजिए, और यहाँ पर समानुपात लगा के ऐसे लिख लीजिए बी अनुपात सी की वैल्यू लिख लीजिए 8:9। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में देखना है जो कॉमन है वो दोनों जगह पे कॉमन ही होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी में बी है, बी अनुपात सी में भी बी है, यानी इन दोनों में b कॉमन है। तो यहाँ पर भी जो b की वैल्यू है वो भी कॉमन होनी चाहिए। हम देखिए कि b की वैल्यू 4 है और यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो कुछ हमें ऐसा गुणा करना होगा कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। देखिए यहाँ पर 8 है तो इसको भी 8 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर हम पहले वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में 2 से गुणा कर दें तो हमारा ये 2 चक्कू 8 बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जो गुणा होगा वो दोनों संख्याओं में होगा, एक में नहीं होगा। तो हम अब गुणा करेंगे तो 2 3 6 आएगा और 2 चक्कू कितना आएगा, 8 आएगा। इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 8 अनुपात कितना है, 9 है। अब देखिए, जब भी आपका जो कॉमन वाला फैक्टर है आपका बराबर हो जाए तो समझिए कि आपका अनुपात आ चुका है। अब ये आपका ए हो गया और इन दोनों से आपका पता है कि ये तो आपका बी है और ये आपका कौन सा हो गया, सी हो गया। तो यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 6 अनुपात आपका 8 अनुपात आपका 9 हो जाएगा। तो आंसर जो आपका रहेगा वो 6 अनुपात 8 अनुपात 9 रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया है जिसमें आपको जो कॉमन पार्ट है उसको आपको दोनों तरफ बराबर करना है। अगर एक तरफ से गुणा करने में बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 8 का गुणा इधर कर देते, 4 का गुणा इधर कर देते, तब भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका सिंपल तरीका है, आपसे ए अनुपात बी सी पूछा गया तो इसको आप लिख लीजिए ए बी सी, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब ए और बी की देखिए वैल्यू दी गई 3 और 4, तो यहाँ पर ए और बी के सामने रखिए 3 और बी के सामने रखिए 4। फिर आपसे पूछा गया, दिया गया आगे बी और सी, तो बी और सी के सामने वैल्यू लिखिए। अब बी के सामने तो हम 4 लिख चुके हैं, तो इस बी के सामने जो 8 आ रहा है उसको कहाँ लिखें, तो इसको नीचे लिखना है। तो बी के सामने आप 8 लिख लीजिए और सी के सामने आप यहाँ पे 9 लिख लीजिए, और ऊपर वाली लाइन में नहीं लिखना है। पहला स्टेप पहले में रहेगा, दूसरा स्टेप आपका दूसरे में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जगह खाली जा रही है और ये जगह आपकी खाली जा रही है, तो इनको भरने के लिए क्या करना है, इनके सामने जो वो नंबर होगा उसी से आपको भरना है। तो देखिए इस जगह में सामने नंबर कौन सा आ रहा है, 4, तो यहाँ पर आपको 4 भर देना है। इसमें देखिए इसके सामने कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है, तो इसके सामने 8, ऊपर नीचे नहीं भरना है, सामने वाला नंबर भरना है। ठीक है, अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और ये आपका 8 चौक 32 हो जाएगा, और ये 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है इनमें कट जाएगा, तो ये 4 से कटेगा तो ये 4 छंग 24 आ जाएगा, ये 4 से कटेगा तो 4 अट्ठे 32 आ जाएगा, और ये 4 से कटेगा तो 4 9 36 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 6:8:9 हमें प्राप्त हो गया है। तो एक तरीका ये भी आपका अच्छा है और एक तरीका ये भी आपका अच्छा है, जो आपको समझ में आए आप उस तरीके को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ए अनुपात बी दिया हुआ है हमारा 3 4। ठीक है, समानुपात लगा लेते हैं। बी अनुपात सी हमारा दिया हुआ है 3 और ये कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है, बी है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी 4 है, यहाँ पर बी कितना है, 3 है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना होगा। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना है, इस वाले में हम 3 से गुणा कर देंगे और इस वाले में हम 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बराबर, यानी अपोजिट नंबर से आपको गुणा कर देना है। तो करिए 3 त्रिक का आपका 9 आएगा और अनुपात कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 आएगा और 4 पंचे 20 आएगा। ठीक है, अब देखिए ए की जगह पे 8 है और बी की जगह पे दोनों जगह वैल्यू बराबर है और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। तो यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा जाए तो ए की जगह पे आपका 9 आ गया, बी की जगह पे आपका 12 आ गया और सी की जगह पे आपका कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस प्रकार से आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, उसको भी एक बार और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ए
बी सी को लिखते हैं। ए अनुपात बी की वैल्यू 3-4 है तो यहाँ पे 3-4 लिखिए। बी सी की वैल्यू 3-5 है तो उसके नीचे 3 और 5 लिखिए। जगह खाली पड़ी उसके सामने वाला नंबर उतारिए, 4 उतारिए। यहाँ पर जगह खाली पड़ी इसके सामने 3 है, ठीक है। अब इनको गुणा करा देना है तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा और 5 चक्कू 20 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका काफ़ी इजीली आ गया। आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं लेना है, कोई भी क्रॉस गुणा नहीं कराना है, डायरेक्ट आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी बटे सी की वैल्यू बताइए। तो देखिए a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 12 और 20 और 9 को प्लस करिए तो 20 12 32, 9 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और बटे में सी होना चाहिए तो सी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो यानी 41/20 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे 41/20 आपको सी में मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब तक आपको ए बी सी अनुपात पूछा जाएगा तब तक आपका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कराना अच्छा रहेगा। लेकिन जब ए बी सी डी तक पूछा जाएगा तो इसमें आपको 2 बार करना पड़ जाएगा। इसलिए आप इस तरीके को और अच्छे से सीखिए, इसी को अप्लाई करिए, इससे आपके सवाल जो होंगे काफ़ी आसानी से आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है और सी अनुपात डी 6:7 है। तो आपसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इस बार चारों का पूछा गया तो हमें वही तरीका करना है, ए बी सी डी लिख लीजिए। ए बी की वैल्यू यहाँ पे 2 3 है, इसको लिख लीजिए। फिर बी सी की वैल्यू 4 5 है तो इसी के नीचे लिखिए 4 5 और फिर सी डी की वैल्यू है 6 7 तो इसी के नीचे लिखिए 6 7। अब जो खाली जगह पड़ी है, देखिए ये खाली जगह पड़ी है तो इसके सामने आपका 3 आ रहा है तो 3 भर दीजिए। ये खाली जगह पड़ी है तो इसके सामने भी आपका 3 ही आ रहा है तो 3 भर दीजिए। ये खाली जगह है तो इसके सामने आपका 5 आ रहा है तो 5 भरिए। यहाँ पर खाली जगह है तो इसके सामने आपका 4 आ रहा है तो 4 भरिए। ये खाली जगह है तो इसके सामने आप 6 भरिए और ये भी खाली जगह है तो इसके सामने भी आप 6 भरिए, ठीक है। अब आपका क्या करना है, इन सबको गुणा कराना है और गुणा कराने पर जो कॉमन फैक्टर हो काट दीजिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही जो कॉमन हो उसको काट दीजिए। तो देखिए इस वाले फैक्टर में हमारा, इस वाले में 3 कॉमन है, इसको काट दीजिए। इस वाले में भी 3 कॉमन है, काट दीजिए। इस वाले में भी हमारा 3 कॉमन है तो इसको भी काट दीजिए। इस वाले में 3 हमारा तो 3 दूनी 6 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कॉमन कट रहा है, इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए 2 चक्कू 8 दूनी 16 आ जाएगा, अनुपात 6 चौके 24 हो जाएगा और फिर से अनुपात में 6 पंजे 30 हो जाएगा और लास्ट में 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो 16:24:30:35 यहाँ पर मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपना पहला ऑप्शन देखिए 16:24:30:35 है तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, काफ़ी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन समझ लिया है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के। तो ए अनुपात बी बताना है। तो ए अनुपात बी वही होगा जो ए बटे बी होगा। तो यानी हमें क्या करना है, इन दोनों से ए बटे बी निकालना है। तो यहाँ पे ए लिखा है, का हटा के गुणा लगाएंगे, 60 है, परसेंट हटा के नीचे हम 100 लगाएंगे। यहाँ पे बी है, का हटा के गुणा लगाएंगे और 3/4 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 कट जाएगा और 2 पंचे 10 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी हमारा गुणे में, इसको बटे में लाइए तो ए के नीचे बी हो जाएगा। इधर आपका क्या है, 3/4 है और ये बटे का 5 गुणे में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर का 3 है इधर आएगा तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी ए बटे बी आपका आ गया 5/4। तो हमने कहा था जो ए बटे बी आएगा वही ए अनुपात बी होगा। तो कहने का मतलब ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, 5/4, यानी 5:4 यहाँ पे आपका ए बटे बी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5/4, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हमने अच्छे से समझे हैं। इसके आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ए बराबर बी का 4/5। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर बी है, का हटा के 4/5 लिखेंगे और बी को बटे में लाएंगे तो ए बटे बी आपका हो जाएगा 4/5, यानी ए अनुपात बी जो आपका है वो आपका हो जाएगा 4:5, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आगे हमारा सवाल में क्या दिया है, b बराबर सी का 5/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b बराबर सी का हटा के गुणा लगाएंगे और 5/2, सी नीचे आ जाएगा तो b बटे सी आपका हो जाएगा और बराबर आपका 5/2, यानी b अनुपात सी आपका क्या हो चुका है, 5:2। और आपसे पूछा गया a अनुपात c। तो आपका a अनुपात c तभी निकलेगा जब आप a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो a अनुपात b आपका दिया है 4 और 5 दिया हुआ है, b अनुपात c आपका दिया हुआ है
5 और 2 दिया है, तो इसके सामने जगह खाली पड़ी तो 5 भर दीजिए, इसके जगह सामने खाली पड़ी तो 5। ठीक है, अब जो अनुपात आएगा हमारा वही है ए अनुपात बी अनुपात सी। पहले देख लें, कॉमन है तो यहाँ पे 5 कॉमन काट दिया, यहाँ से 5 कॉमन काट दिया, यहाँ से 5 कॉमन काट दिया। अब बचेगा कितना हमारा 4 अनुपात 5 अनुपात 2, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना हो गया 4 अनुपात 5 अनुपात 2। देखिए हमसे पूछा गया सिर्फ और सिर्फ ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी की देखिए ए की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लीजिए, और सी के सामने आपका कितना है 2 है तो 2, यानी 4 अनुपात 2 होगा। इसको और छोटा करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ए बी सी में तो अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 2 है, लेकिन जब ए और सी का निकालेंगे तो जो ए की वैल्यू है वो ले लीजिए, जो सी के सामने है वो ले लीजिए। अब इनमें भी कुछ कॉमन है तो उसको काट दीजिए, तो 2 से काटा तो 2 अनुपात 1 आ गया। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे आपके सामने यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, यानी तीनों वैल्यू आपकी बराबर दें। तो सबसे पहले देखिए जो भी नंबर इनके सामने लिखे हुए हैं उनका आप एलसीएम निकालिए। तो 2 3 और 4 इन तीनों का एलसीएम आप निकालेंगे तो 12 आएगा, और जो भी एलसीएम आए उससे आपको डिवाइड कर देना। तो 2a बटे 12 से डिवाइड करिए, 3b बटे 12 से डिवाइड करिए, और 4c बटे 12 से डिवाइड करिए। अब ये 2 एकम 2 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी a बटे आपका 6 आ गया। इधर 3 एकम 3 3 चौके 12 हो जाएगा, तो यानी ये b बटे 4 आ गया। और ये आपका 4 एकम 4 4 3 12 हो जाएगा, यानी c बटे 3। अब हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछा गया, तो जो भी a के बटे में लिखा है, जो भी b के बटे में लिखा है, जो भी c के बटे में लिखा है, वही a अनुपात b अनुपात c होता है। यानी a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा जाए तो यही हो जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, जिसका भी अनुपात पूछा जाएगा उनको आपको बटे में कन्वर्ट कर देना है, वही आपका अनुपात हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया है। इसी टाइप का देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 7 नंबर, यहाँ पे दिया है 1/x 1/y 1/z का अनुपात ये दिया। तो पूछा गया x अनुपात y अनुपात z। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सीधा करेंगे, इनके नीचे हम 1 मान लेते हैं, सभी के नीचे क्या मान लेते हैं 1। तो इनको पलटेंगे, तो पलटिए ये x अनुपात y अनुपात z बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने पर इनको भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको हमने पलटा है तो इनको भी पलटेंगे, तो इनको पलटेंगे तो क्या बनेगा 1 अनुपात 2 1/2 बनेगा, ये आपका 1/3 बनेगा, और ये 1/5 बनेगा। ठीक है, x अनुपात y अनुपात z तो हमारा ये हो गया, लेकिन आंसर हमारा इस प्रकार का नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे बट्टे में इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 5 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, वो हमारा 30 आएगा, और 30 से सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30/2 हो जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 30/3 हो जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 30/5 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो ये आपका 15 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो आपका 10 आएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो आपका 6 आएगा। तो यानी x अनुपात y अनुपात z तब निकलेगा जब हम यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो x अनुपात y अनुपात z कितना आ जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। 8वां लिखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का बट्टे में आपका लिखा है वही आपका होता है, तो यानी अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया ही था। ठीक है, इसके बाद देखिए एक सवाल और लिखा है a/3 b/4 और c/5 दिया है, तो a + b + c/c के बारे में बताना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे इसका अनुपात देखिए, तो a अनुपात b अनुपात c आपका कितना हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा। अब हमें a + b + c बताना है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और बटे में c है तो c की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यानी 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अनुपात के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक बनते हैं मैंने आपको एक वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके आगे हम थोड़े से धीरे धीरे लेवल बढ़ा के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।